राजस्थान हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जयपुर की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बाजना में चारागाह भूमि वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बाजना की चारागाह भूमि वन भूमि की 1,500 बीघा जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिए आदेश। ग्राम पंचायत बाजना निवासी धर्मेंद्र की ओर से दायर जनहित याचिका PIL पर दिए आदेश। एडवोकेट राहुल सिंह चौधरी, अजय पूनिया ने की याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी और कोर्ट ने कहा निजी व्यक्तियों द्वारा चारागाह भूमि और वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए और भूमि को मवेशियों के चारागाह के रूप में उपयोग के लिए बहाल किया जाए। कोर्ट ने कहा अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो संबंधित अधिकारी राजाखेड़ा SDM अगली सुनवाई की तारीख पर न्यायालय के सामने उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सूचना के अधिकार से ली गई जानकारी से राजाखेड़ा उपखंड के अंदर 1,896 हेक्टर 7,490 बीघा भूमि चारागाह की है, जो सभी उपखंड के काश्तकारों के कब्जे में चली आ रही है, लेकिन प्रशासन आज तक इस चारागाह भूमि को मुक्त करने में नाकाम सिद्ध रहा है। साथ ही नदी किनारे पड़ी वन विभाग की जमीन को भी काश्तकारों ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है, जिसे वन विभाग भी मुक्त नहीं कर पाया है। क्या प्रशासन उच्च न्यायालय की आदेश की पालना में जमीनों को काश्तकारों को कब जैसे मुक्त कराएगा? यह आदेश राजनेताओं के इशारे पर कागजी कार्यवाही तक सीमित होकर ठंडे वस्त्रों में बांधकर रख दिए जाएंगे। निजी विद्यालय संचालकों ने बार बार की जांचों पर जताई नाराजगी, SDM को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। क्षेत्र के निजी विद्यालय संचालकों ने बार बार होने वाली विभिन्न प्रकार की जांचों को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। इस संबंध में निजी विद्यालय संगठन ने उपखंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि एक ही शैक्षणिक सत्र के दौरान RTE के भौतिक सत्यापन सहित कई प्रकार की जांचों के आदेश जारी किए जाते हैं, जिससे विद्यालय संचालकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव बनता है और शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। संचालकों का कहना है कि बार बार की जांचों से न केवल उनका समय नष्ट होता है, बल्कि सरकारी मशीनरी का समय और संसाधन भी व्यर्थ खर्च होते हैं। साथ ही सरकारी शिक्षक भी अपने विद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य नहीं कर पाते। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जो जानकारी पहले से ही ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है, उसे बार बार जांच के दौरान मांगा जाता है, जिससे अनावश्यक परेशानियां बढ़ती है। नए सत्र की शुरुआत में जांचों के चलते विद्यालय संचालक नामांकन पर भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते, जिससे प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित होती है। ज्ञापन में मांग की गई कि यदि किसी विद्यालय विशेष के खिलाफ शिकायत हो तो केवल उसी विद्यालय की जांच की जाए, न कि सभी निजी विद्यालयों को एक साथ जांच के दायरे में लाया जाए। इसके अलावा RTE के तहत अध्ययनरत छात्रों की पुनर्भरण राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई। संगठन ने निरीक्षण दलों पर जांच के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाने और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक के विद्यालयों का समय सुबह से 11 बजे तक निर्धारित करने की मांग भी की गई है। निजी विद्यालय संगठन ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने की अपील की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। कपड़ा व्यापारी से मारपीट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6ठा आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर न्यूज। सदर थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट और लूट की वारदात में फरार चल रहे 6ठे आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह घटना 8 अप्रैल 2026 को पुरानी रंजिश के चलते हुई थी, जिसका वीडियो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस के अनुसार मालोनी खुर्द निवासी 28 वर्षीय रवि त्यागी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सुबह करीब 4 से 4:30 बजे अपनी कार से दिल्ली रेडीमेड कपड़ों का सामान लेने जा रहे थे। ओडेला चौराहे पर पहले से खड़े 8 से 10 बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। आरोपियों के पास लोहे के सरिये, डंडे और अवैध हथियार थे। बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, व्यापारी से 3.50 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया, मोबाइल तोड़ दिया और जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा संख्या 157/2026 धारा 310, 2, 324, 2 BNS के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में थानाधिकारी महेश मीना के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद आरोपी पुष्पेंद्र उर्फ छोटू उर्फ पटेल 30 निवासी मानपुर थाना कोलारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे उसे हल्की चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पहले ही 5 आरोपी जोगा अवाना उर्फ योगेश, सौरभ, सूरज, सौरभ, मानपुर और अनूप को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम में शामिल रहे थानाधिकारी महेश मीना, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल अरुण कुमार एवं मुखबिर सूचना संकलन में कांस्टेबल मातादीन की विशेष भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक जगदीश प्रसाद शर्मा को भावभीनी विदाई, सेवाओं को किया याद। बसेरी न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजूपुरा में वरिष्ठ हिंदी अध्यापक जगदीश प्रसाद शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया। शिक्षा विभाग में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले शर्मा ने अपने कार्यकाल में हजारों विद्यार्थियों को शिक्षित कर समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समारोह के दौरान विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीणों ने उन्हें साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का माहौल भावुक होने के साथ साथ गौरवपूर्ण रहा। वक्ताओं ने कहा कि शर्मा ने अपने पूरे कार्यकाल में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को प्राथमिकता दी तथा शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी विशेष ध्यान दिया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुरुषोत्तम राज पुरोहित ने कहा कि एक समर्पित शिक्षक समाज निर्माण की नींव होता है और जगदीश प्रसाद शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वहीं नायब तहसीलदार विनीत परमार ने उनके योगदान को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ऐसे शिक्षक समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा सहित अनेक शिक्षक, ग्रामीण एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने उनके स्वस्थ, सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उनके योगदान को अविस्मरणीय बताया। निभी ताल में 4 दिन में दूसरा अज्ञात शव मिलने से सनसनी, अब महिला की डेड बॉडी बरामद। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के धौलपुर रोड स्थित निभी ताल में लगातार अज्ञात शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। 26 अप्रैल को एक पुरुष का शव मिलने के बाद अब 30 अप्रैल की रात ताल से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। 4 दिन में दूसरी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही वसई डांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ दुर्ग सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को ताल से बाहर निकलवाया। बाद में शव को ट्रैक्टर के माध्यम से बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार महिला का शव काफी पुराना और सड़ी गली अवस्था में था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। देर रात होने के कारण मौके पर शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। फिलहाल शव को सुरक्षित रखकर पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय समाज सेवी शब्बीर बाबा ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि पुलिस की सूचना पर वे युवा मुस्तकीम खान और सरपंच रूप सिंह मीना के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकालने तथा आगे की प्रक्रिया में सहयोग किया। पुलिस ने बताया कि 26 अप्रैल को मिले पुरुष के शव की 72 घंटे तक शिनाख्त नहीं होने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सामाजिक संगठनों के सहयोग से अंतिम संस्कार किया गया था। अब महिला का शव मिलने के बाद पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में दोनों शव कई दिन पुराने प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सूचना भेजकर महिला की पहचान कराने के प्रयास कर रही है। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल है। ऑपरेशन प्रहार के तहत आंगी थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार। आंगी सरमथुरा न्यूज। पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं भरतपुर रेंज के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत आंगी थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को थानाधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोदनापुरा कच्चा रोड पर दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान आरोपी छोटू मीना 22 निवासी सुनकई थाना आंगी को पकड़कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण संख्या 42/2026 धारा 3/25 एक आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक कैलाश विश्नोई, जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगिड एवं वृत्ताधिकारी नरेंद्र कुमार मीना के निर्देशन में की गई। टीम में शामिल रहे थानाधिकारी कृपाल सिंह, हेड कांस्टेबल मोहन सिंह, हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल घनश्याम, शांति किशोर एवं देवेंद्र सिंह। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। बाड़ी न्यूज। सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 40 लोगों में से 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। आधा दर्जन से अधिक घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी शहर निवासी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सोने का बाबा मंदिर पर भंडारा करने जा रहे थे। मुख्य सड़क पर ढलान अधिक होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक तेज रफ्तार में आ गई और चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे वाहन पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सोने का गुर्जा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस व निजी वाहनों की सहायता से सभी घायलों को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल करीब आधा दर्जन लोगों को बेहतर इलाज के लिए धौलपुर जिला अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी कैलाश समरी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। हादसे में घायल होने वालों में सुनीता, रामा देवी, रैम्बो, बेजो, प्रभा, वीरो, देबो, राजवती, जमुना देवी, कृष्ण, विजेंद्र, सुदामा, साक्षी, गुड्डी सहित अन्य शामिल हैं। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। चंबल में अवैध बजरी खनन पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 3 राज्यों में हलचल तेज। धौलपुर न्यूज। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर अब प्रशासन सख्ती बरतने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में हलचल तेज हो गई है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर ठोस कार्ययोजना तैयार की जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से जिला प्रशासन, वन, खनन और पुलिस विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। घाटों और बजरी परिवहन मार्गों की निगरानी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में 1 मई को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल धौलपुर पहुंचे। टीम ने चंबल नदी के विभिन्न घाटों और बजरी निकासी मार्गों का मौके पर निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसे उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट में राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। निरीक्षण के दौरान टीम ने बोटिंग के जरिए नदी किनारे अवैध खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा लगाए गए चेक पोस्टों का भी जायजा लिया। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बजरी माफिया के वाहन से कुचलकर एक वनकर्मी की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया था। इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध बजरी खनन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने संबंधित राज्यों को मई माह में विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी के चलते अब प्रशासनिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है, ताकि चंबल नदी में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। कैंथरी शांतिधाम आश्रम में भव्य प्रतिष्ठा उत्सव, माधव दास बने महंत, शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। सैम पऊ न्यूज। धौलपुर के चित्रकूट धाम स्थित कैंथरी के शांतिधाम आश्रम, जानकी कुंड,
में शुक्रवार को वार्षिक प्रतिष्ठा उत्सव एवं महंताई संस्कार समारोह अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। संत स्वामी शांति दास महाराज के सानिध्य में उनके शिष्य माधव दास का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत महंताई संस्कार कराया गया। दिगंबर अखाड़े के संतों द्वारा उन्हें महंत की उपाधि प्रदान कर आश्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे संत मेह की उपस्थिति एवं सातों अखाड़ों के पवित्र निशानों के साथ हुई। पूरे आश्रम परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया था, जिससे वातावरण भक्तिमय नजर आया। महंताई संस्कार के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधानों ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। सुबह 11 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत मेह सहित दूरदराज से आए श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे की व्यवस्थाओं के लिए सैंपू से आई हलवाइयों की टीम पिछले 2 दिनों से तैयारियों में जुटी हुई थी। इस अवसर पर नवनिर्मित कुटी में पधारे संतों का वस्त्र व दक्षिणा देकर सम्मान किया गया, जिससे समारोह और अधिक गरिमामय बन गया। कार्यक्रम के दौरान हाथी घोड़े, बैंड बाजों और अखाड़ों के निशानों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे क्षेत्र में धार्मिक उल्लास का माहौल बना दिया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। समारोह में काका गुरु रामकिशोर दास, सत्यदेव दास महाराज, राजेश भारद्वाज, आगरा, सरपंच राधेश्याम सिकरवार, पंचायत समिति सदस्य दिनेश परमार, जितेंद्र परमार, राम प्रकाश शर्मा, नोएडा सहित धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली समेत विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं शिष्यगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आयोजन को सफल बताते हुए नवमहंत माधव दास को शुभकामनाएं दी। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का हुआ सम्मान। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में श्रमिक दिवस पर बिजली कर्मचारियों का सम्मान। राजाखेड़ा। श्रमिक दिवस के अवसर पर JVVNL उपखंड राजाखेड़ा में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिजली कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सहायक अभियंता आनंद तिवारी ने कहा कि बिजली कर्मचारी हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। उनका योगदान सराहनीय है और विभाग के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह मून सहित वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश शर्मा, भूदेव सिंह, वीरेंद्र, सोनेश, अंबरीश, राम नरेश, राजेश, संजीव पाठक, डालचंद, पुनीत, रामफूल, राकेश, विपिन सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों के उत्साहवर्धन और सम्मान के साथ हुआ। बहुत संजील है और कर्मठ है। सबसे पहले तो इनके लिए तालियां। आज श्रमिक दिवस है। हमें अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करना चाहिए। और बिजली विभाग में एक कंडीशन है कि अपने लोग अपने कोई खाने के लिए ये कंडीशन होती है, इसलिए एक दूसरे को प्यार रखें, एक दूसरे का विरोध न करें, एक मिलते रहें, यही मैं काम इन्होंने अब बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की खैर नहीं, अब होगी आरसी निलंबित। बिना नंबर प्लेट से छेड़छाड़ वाले वाहनों के विरुद्ध की परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी सख्त कार्रवाई। धौलपुर न्यूज। देश में वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण संबंधी न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की निगरानी हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य माननीय चंद्र प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में अवैध खनन निर्गमन एवं भंडारण से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें परिवहन विभाग को अवैध खनन में कार्य करने वाले एवं परिवहन करने वाले वाहन ट्रैक्टर, ट्रॉली, लोडर, JCB, डंपर, टिप ट्रेलर, भार वाहन इत्यादि के विरुद्ध बिना नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर संचालन होने पर इस प्रकार के वाहनों को जब्त कर वाहनों की आरसी निलंबित करने हेतु निर्देशित किया। आदेशों की पालना में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिले में उड़न दस्तों को अब बिना
बिना नंबर प्लेट एवं नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर अवैध माइनिंग में चलने वाले वाहन ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी, लोडर, भार वाहन, टिप टेलर आदि के विरुद्ध जांच कर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई कर उनको जब्त करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं तथा कार्यालय स्तर पर ऐसे वाहनों की आरसी निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, जिला परिवहन अधिकारी, डीएफओ, खनि अभियंता आदि उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर निर्माणाधीन कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का किया आयोजन। नालसा योजना 2015 की दी जानकारी। धौलपुर न्यूज। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव मागों के मार्गदर्शन में सचिव रेखा यादव ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर निर्माणाधीन कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। सचिव ने बताया कि इस दिवस का उद्देश्य श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। उपस्थित श्रमिकों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही नालसा असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के बारे में जानकारी की कि इस योजना के अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, कृषि मजदूर, रिक्शा चालक एवं अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगार लाभान्वित हो सकते हैं। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, कार्य के निर्धारित घंटे, दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा एवं अन्य श्रम कानूनों से संबंधित अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही सचिव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, श्रमिक, महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही श्रमिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं तथा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15,100 के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं, ई श्रम कार्ड, श्रमिक बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही उपस्थित मजदूरों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली एवं कुछ मजदूरों ने अपनी समस्याएं भी बताई। इस संबंध में सचिव ने मौके पर ही ठेकेदार को निर्देशित किया कि श्रमिकों की समस्याओं का जल्दी ही निस्तारण किया जाए।